गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज खान सर और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल सीट एकेडमी। प्रीवियस वाले वीडियो में हमने देखा था राउल्स लॉ। इसमें हमने ये भी देखा था कि वेपर प्रेशर होता क्या है, फिर पार्शियल प्रेशर क्या होता है, फिर टोटल वेपर प्रेशर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, फिर डाल्टन्स थ्योरी भी देखा था, डाल्टन्स लॉ भी देखा था, इन्होंने कैसे मॉडिफाई किया टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के लिए। तो एक एक्सप्रेशन जो है कि डाल्टन्स ने दिया था फॉर टोटल प्रेशर ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। तो ये सब कुछ हमने देखा था प्रीवियस वाले लेक्चर में। तो आज के सेशन में हम इस पर्टिकुलर वेपर प्रेशर के ऊपर हम एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस टाइप के न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कंटिन्यूसली आ रहे हैं। तो आइए करते हैं ये वाला न्यूमेरिकल, ठीक है। सो क्वेश्चन, मेरे साथ क्वेश्चन लिख लो। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर liquid A and B are 450 and 700 millimeter mercury respectively. Find the composition of liquid. Find the composition of liquid. Find the composition of liquid if total pressure is 600 millimeter mercury. तो आइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या। इसको पहले समझ लो कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर गिवन, ठीक है। तो जो भी गिवन डेटा है ना, इसको पहले लिख लेते हैं। गिवन डेटा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज गिवन, दैट इज 450 millimeter mercury. Another vapor pressure of B is given, that is P naught B is given, it is 700 millimeter mercury, ठीक है। Find the composition of this liquid. हमें इस लिक्विड का कंपोजिशन हमें फाइंड करना है, ठीक है। इफ टोटल प्रेशर, और टोटल प्रेशर भी दे रखा है, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 600 मिलीमीटर मर्क्यूरी, ठीक है। हमें फाइंड करना है टू फाइंड कंपोजिशन, ठीक है ना। तो कंपोजिशन का मतलब है हमें फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन, है ना। हमें फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। तो ये था क्वेश्चन हमारा। एक बार समझ लेते हैं इसको। देखो मेरे पास लिक्विड ए है, ठीक है, और लिक्विड ए का जो भी वेपर प्रेशर है दैट इज प्योर प्रेशर, इट इज पी नॉट ए, ठीक है। मेरे पास अनदर लिक्विड है दैट इज प्योर लिक्विड बी, और इसका जो भी वेपर प्रेशर बन रहा है दैट इज पी नॉट बी, ठीक है। अब इन दोनों लिक्विड को मैं मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना रहा हूं। ये सॉल्यूशन बन गया, दिस इज द सॉल्यूशन। और यहां से जो भी वेपर बनेगा इसके अंदर ए का भी वेपर प्रेशर होगा और बी का भी वेपर प्रेशर होगा। दिस सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ ए प्लस बी। इसके अंदर दो कंपोनेंट है, लिक्विड ए है और लिक्विड बी है, ठीक है। तो यहां पर जो ए का वेपर प्रेशर बनेगा दैट इज पी ए, और बी का जो बनेगा दैट इज पी बी। सो दिस इज नोन एज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी। So according to Raoult's law and which is further modified by Dalton's law,
is given by total pressure is equal to P नॉट A, जैसे कि A का प्योर प्रेशर प्लस P नॉट B माइनस P नॉट A ब्रैकेट कंप्लीट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमें राउल्ट्स ने दिया था और डाल्टन ने भी मॉडिफाई किया था। तो ये है हमारा टोटल प्रेशर का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है ना, तो यहां पर टोटल प्रेशर इज गिवन ना, इट इज 600। ठीक है, इज इक्वल टू प्योर प्रेशर ऑफ ए है ना, दैट इज 450 प्लस प्योर प्रेशर ऑफ बी दैट इज 700 माइनस प्योर प्रेशर ऑफ ए दैट इज 450 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है ना, इसे सॉल्व कर दो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है 600 माइनस 450 है ना, 450 को इधर ले लो तो ये बनेगा 600 माइनस 450 इज इक्वल टू 700 माइनस 450 मीन्स 250 into mole fraction of B. Therefore, mole fraction of B is equal to 150 divided by 250, which is equal to 0.6, which is equal to 0.6. क्लियर है? सो B का जो मोल फ्रैक्शन होगा, B का जो कंपोजिशन होगा, दैट विल बी 0.6। और हमें पता है कि mole fraction, sum of mole fraction of all component, sum of mole fraction of all components is always equal to 1। ये भी हमने डिराइव किया था प्रीवियस वाले, ये भी हमने पढ़ा था प्रीवियस वाले वीडियो में कि जितने भी कंपोनेंट होंगे सॉल्यूशन के अंदर, इनका जो सम होगा ये ऑलवेज 1 आएगा। तो यहाँ पे देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमें मिला है 0.6, हमें पता करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो, यू विल गेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए which will be equal to 1 minus 0.6, that is 0.4. So this is the mole fraction of A and mole fraction of B, that is the composition of A and B is 0.6 and 0.4। क्लियर है? तो ये था हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे एग्जामिनेशन में, चाहे वो एनडीए हो, सीईटी हो कम्पिटिटिव एग्जाम में, या तो सीडीएस एग्जाम हो, जेडबलई नीट हो, सॉरी जेडबलई मेंस हो, जेडबलई एडवांस हो, और बहुत सारे जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम आ रहे, इन सारे एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा, और ये फ्रैक्शन ऑफ कुछ फ्रैक्शन ऑफ मिनट में करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो अगर यहाँ पे अगर 3 कंपोनेंट है ए एंड बी है, तो हो सकता है यहाँ पे 2 कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें जो है कि कंसेप्ट को क्लियर होना चाहिए, जैसे कि हमें प्योर प्रेशर दे रखा है, टोटल प्रेशर दे रखा है, और ए और बी का अगर कंपोजिशन आपको निकालना हो तो ये वाला एक्सप्रेशन जो कि डाल्टन ने दिया था विद हेल्प ऑफ राउल्ट्स लॉ, तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है कि आपको याद रखना है, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए ब्रैकेट कंप्लीट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, known as types of solution on the basis of number of components present in the solution. Types of solution on the basis of number of components present in the solution. Write down. ठीक है,
types of solution. Types of solution on the basis of number of components. Number of components present in the solution. ठीक है, तो हमारे पास हम जो सॉल्यूशन है, एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन को हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन. बाइनरी सॉल्यूशन. अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स. इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स. अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर दो कंपोनेंट है तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन. अगर मेरे पास टर्नरी सॉल्यूशन है देन इट मे कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स. इसके अंदर होंगे थ्री कंपोनेंट्स. अगर मेरे पास सॉल्यूशन है क्वार्टरनरी सॉल्यूशन, so it will consist of four components. इस तरह से जो जितने कंपोनेंट्स बढ़ेंगे उतने सारे सॉल्यूशन के टाइप्स होंगे. सो बेसिक ये तो बाइनरी, टर्नरी एंड क्वार्टरनरी, ये बेसिक थ्री टाइप्स है. तो इससे ज़्यादा कंपोनेंट तो बहुत कम सॉल्यूशन में पाए जाते हैं. आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप जो होगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हमें पता है कि जिस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का क्वांटिटी मैक्सिमम होगा. सो मैक्सिमम अगर सॉल्यूट डिसॉल्व हो एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन में, then that solution is known as concentrated solution. और ये वाला जो मैक्सिमम अमाउंट होगा, ये वाला जो अमाउंट होगा दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम अमाउंट. इक्विलिब्रियम अमाउंट है ना. सो अगर सॉल्यूट इक्विलिब्रियम अमाउंट के बराबर ऐड हो या डिसॉल्व हो एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर, अगर सॉल्यूट का क्वांटिटी मैक्सिमम हो दैट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम अमाउंट में हो, then that solution is known as concentrated solution. ठीक है. अब आप देखेंगे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना. डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि अगर सॉल्यूट का क्वांटिटी मिनिमम हो, बहुत ही कम क्वांटिटी हो, दैट इज लेस देन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. दैट इज लेस देन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है ना. क्वांटिटी बोलो, अमाउंट बोलो, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन. और इसका और भी एक नाम है जो हमने प्रीवियस वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. और ये था कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मींस सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है. और जो लास्ट वाला टाइप है दैट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सुपर सैचुरेटेड solution, that means it consists of large amount of solute. Large amount means it may be greater than equilibrium quantity. ठीक है ना. अगर हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी से ज्यादा सोल्यूट ऐड करेंगे एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर, then that solution is said to be as a सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने कंसंट्रेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑलरेडी पढ़ा था. बट इस सेशन के अंदर भी हम पढ़ रहे कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. एक होता है बाइनरी जिसके अंदर दो कंपोनेंट होंगे, टर्नरी तीन कंपोनेंट होंगे, क्वार्टरनरी फोर कंपोनेंट होंगे. जिस सॉल्यूशन के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन. जिस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का क्वांटिटी बहुत ही मिनिमम हो दैट इज लेस देन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर ऐड हो किसी सॉल्यूशन के अंदर, देन इसका जो क्वांटिटी होगा इट इज ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, देन सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एडेड इन द सॉल्यूशन. तो आइए करते हैं नेक्स्ट टॉपिक. और नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ द सॉल्यूशन. डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ द सॉल्यूशन.
Next topic is concentration of solution. आइए इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम पढ़ते हैं कि कंसंट्रेशन होता क्या है। कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि सॉल्यूशन के अंदर आप सोल्यूट कितना ऐड कर रहे हो, कंसंट्रेशन के अंदर आप सोल्यूट और सॉल्वेंट का क्वांटिटी कितना ले रहे हो, दैट इज इट रेफर्स द पावर ऑफ सॉल्यूशन, इट रेफर्स द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, इट रेफर्स द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है पावर ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ में कितना क्वांटिटी सोल्यूट का है, कितना क्वांटिटी सॉल्वेंट का है, इसी को हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड बाय वेरियस टर्म्स, और ये सारे के सारे टर्म जो है हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं फर्स्ट टर्म, दैट इज मास परसेंट। फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म दैट इज मास परसेंट, और इसको हम वेट बाय वेट परसेंट भी बोल सकते हैं, परसेंट वेट बाय वेट, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, परसेंट वेट बाय वेट। तो आइए लिखते हैं इसका डेफिनेशन को, द अमाउंट, द मास ऑफ सोल्यूट, द मास ऑफ सोल्यूट dissolved in mass of solution multiply by 100 gives us percent mass of solution, that is percent mass is given by mass of solute divided by mass of solution into 100. So this expression gives us percent weight by weight or percent mass of the solute dissolved in particular solution, ठीक है। So it is defined as how much mass of solute is dissolved and how much mass of solution multiplied by 100 gives us percent mass, ठीक है। परसेंट मास, सिर्फ मास निकालना है आपको, मास का रेशियो चाहिए तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको परसेंटेज चाहिए तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये था मास परसेंट का डेफिनेशन। आइए करते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं NaOH। सपोज 40 ग्राम NaOH dissolved in 200 gram solution, find percent weight by weight of NaOH और percent mass calculation of NaOH, percent mass of NaOH। तो हमें percent mass निकालना है, हमें पता है कि कितने NaOH का क्वांटिटी कितने सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व है। तो आइए निकालते हैं, परसेंट मास ऑफ NaOH is equal to mass of solute, that is mass of NaOH, that is 40 gram NaOH divided by mass of solution, that is 200 gram of solution, ठीक है, multiply by 100, that is equal to percent weight by weight or percent mass is equal to 40 divided by 200 into 100। so 200 ये कट हो गया 20, so ये आएगा आपका 20% weight by weight, 20% weight by weight। so 200 में 40 ग्राम अगर आप NaOH डिसॉल्व करते हो तो ये जो कंसंट्रेशन होगा इसका 20% बाय मास होगा, ठीक है। तो ये था हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, जैसे कि आप सिर्फ क्वांटिटी चेंज कर लो, है ना, 20 ग्राम
इन 50 ग्राम और 100 ग्राम इन 500 ग्राम, तो इसके सारे के सारे परसेंटेज आप निकाल सकते हो। आइए मान लो 50 ग्राम आप डिसॉल्व कर रहे हो 500 ग्राम सॉल्यूशन में, तो इसका मास परसेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आएगा 5, तो ये होगा आपका 10% वेट बाय वेट। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आप अपने आप से मतलब अपने आप प्रैक्टिस से कर सकते हो, ठीक है। तो ये था कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द सॉल्यूशन परसेंट मास। तो अब और भी बहुत सारे कंसंट्रेशन के टर्म्स हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आगे आने वाली वीडियो कंटिन्यूसली देखते रहना और अपने नोट्स भी बना लेना अच्छे से, और इस तरह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हम करने जा रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ और क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।